रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से पैदल चलकर बाबा के धाम आई, बाबा से विनय करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आप अंदर की ओर आ जाएं। और आपकी काकी भी साथ में आई हैं, अगर वो भी बैठी हो, वो भी आपके साथ पैदल आई हैं। अखबारों में भी इनका छपा था। जब ये रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से जब निकली थी तो सोशल मीडिया, अखबारों की न्यूज़ों में भी ये छपा गया था। पैदल पैदल चलती हुई, हाथ में एक ट्रॉली बैग लेती हुई, भगवान शंकर का भरोसा करती करती कुबेरेश्वर धाम अपने माँ बाप के लिए आई है। ऐसी बेटी को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री, आवाज पकड़ रहा है गला, ऐसी पुत्री को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा में 1100 किलोमीटर का सफर तय कर कर पैदल पैदल चलती 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 यहां तक पहुंची। दोनों बेटियों को प्रणाम करता हूं, दोनों बेटियों को मैं नमन करता हूं, दोनों बेटियों को मैं दंडवत करता हूं, दोनों बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं। शिव शिव कोई कर्म हमारे पूर्वज कभी दुख ना करिए। बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई ना, दुख ना करिए। तकलीफ आ गई ना, दुख ना करिए। कष्ट आ गया, कोई बात नहीं, कोई दुख ना करिए। उससे निवेदन स्वीकारे, स्वीकार। तुम 2 कदम चलते हो, वो 1000 कदम चलते। तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो। केवल 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और कहकर चले जाते हो। वो तुम्हें 108 बार नहीं, लाखों बार तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मेरी बेटी आई थी, खाली ना रह जाए। मेरा बेटा आया, खाली ना रह जाए। मेरी पुत्री आई थी, खाली ना रह जाए। मेरा बेटा आया था, खाली ना रह जाए। बार बार स्मरण करता है, आपको याद करता है, आपको हर पल हर घड़ी स्मरण करता रहता है, हर पल आपको याद करता रहता है। एयरपोर्ट कौन कौन गया? जम के बोलो जरा। गए हो? ठीक है। फ्लाइट में बैठे हो? हाँ। अभी नहीं बैठे होगे तो कुबेर भंडारी तुमको बिठाए। एक बार तुम अंदर पहुंच गए, सामान चेक हो गया, सील ठप्पा लग गया, उसके बाद तुम अगर कहीं खो गए तो जवाबदारी वो एयरपोर्ट वालों की है। वो तुम्हें बाथरूम में भी ढूंढेगा कि कमलेश कहाँ गया, राम सिंह कहाँ गया, विमला कहाँ गई, आवाज लगाएंगे। ये नंबर की फ्लाइट अपनी उड़ान के लिए तैयार खड़ी है। ओ कमलेश, जहां कोई भी हो, गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, गेट नंबर 1 से प्रवेश। सब देख रहे, काय 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 काय। बस जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सील ठप्पा लगा तुम्हारे टिकट पर और तुम्हें ढूंढा जाता है, उसी तरह एक बार तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। अब शंकर तुम्हें ढूंढते हैं। कहां? शिव तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे जाने दो, एक कथा बड़ी सुंदर है। ये तो सावित्री की कथा चल रही है, एक कथा और बड़ी सुंदर है उज्जैनी की। उज्जैन में 2 दोस्त पहुंच गए और दोनों बावरे, बावरे मतलब पगले।
और पगले किसके पगले? शंकर जी के पगले, शिव जी के पूरे उपासक। दो दोस्त थे और पहुंचे, नर्मदा के तट के रहने वाले थे और दोनों अड़भंगे थे। दोनों पहुंच गए। महाकाल बाबा के यहां पर लाइन में भीड़ लग रही। सोमवारी का दिन, श्रावण का महीना, नर्मदा जी का जल भरे, बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते कावड़ लेके पहुंच गए उज्जैन। मेरे महाकाल राजा के सामने जाने की तैयारी। भीड़ देखे तो टोलम टल, अंदर जाने का रास्ता नहीं, भीड़ अपार, कैसे जाएं? अब विचार करते, एक तो लग गया लाइन में और दूसरा विचार करे मैं तो थक गया, पांव में छाले अलग आ गए, पैदल चलते 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 यहाँ तक पहुंचा हूं और बाबा महाकाल का दर्शन ही नहीं मिल रहा। ऊपर से वो जल का पात्र अंदर नहीं जानते, अब करें तो करें। एक पहुंच गया बाबा के यहाँ पर, दूसरा मन में वो दोस्त करा आजा कि नहीं, अब जिसके लिए जल लेकर आया था ना वो खुद नहाने मेरे पास आया। अब शंकर जी को टेंशन, बताओ क्या करना। अब ये लगा एक मित्र बोझ गया शंकर जी के सामने, लगा शिव जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बोला मेरा दोस्त आया है बाबा, ओ महाकाल राजा मेरा दोस्त आया है। नाराज होकर बैठा है एक साइड, पांव में छाले हो गए उसके, चल चल के खून निकल रहा है। बाबा कावड़ का जल है उसके पास में, पहुंच नहीं पा रहा, बोल रहा है आप नहाने चले जाए। पार्वती जी अंदर बैठी थी, हाथ बड़े प्रेम से शिव जी से बोली इनके चक्कर में मत पड़ जाना। शंकर भगवान महाकाल बाबा बड़े अलमस्त होकर आनंद के साथ विराजे थे। दिन निकल गया, रात्रि मध्य हो गई, उस मित्र ने कुछ नहीं खाया, बस एक ही शब्द मुख से पुकारता रहे, मेरा बाबा, मेरा काल अधिपति महाकाल आएगा, नहाएगा, फिर मैं खाऊंगा। भोग कब लगाऊंगा? जब वो नहाएगा, जब वो जल चढ़ जाएगा। पुकारता रहा। अब देखो जल का पात्र रखा साइड में, टिका के खूंटी पे, पेड़ की दो टहनी पर, और यह अलमस्त होकर सो रहा। इसका दोस्त भी आनंद के साथ इसके पास आ गया, पर चिंता किसको लग गई? देवाधिदेव महादेव को। वही वाली बात, कमलेश जहां कहीं भी हो गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, फ्लाइट क्रमांक ये उड़ने के लिए तैयार खड़ी है। और बेचारी बहुत सारी जीजियां डेंटिंग पेंटिंग करके उनको ढूंढ रही है, कहां? खूब सब टाई माई लगा के ढूंढ रहे, कोट वोट पहन के, देखो कमलेश कहां। बस उसी तरह अब शंकर भगवान विचार करे क्या करे। महाकाल बाबा का मंदिर का जो कपाट था वो बंद हुआ। पार्वती जी शिव जी से बोली तुम्हारा भगत तुम्हारे लिए कावड़ लेकर बैठा है मन में, और वो भूखा है। शंकर जी कहते हैं अब आ गया है मेरी नगरी में तो वो भूखा नहीं रह सकता। पार्वती कहे वो भूखा है, शिव जी कहे वो भूखा रह ही नहीं सकता। पार्वती जी कहे भूखा है, शंकर जी बोले भूखा रह ही नहीं सकता, जा देख कर। पार्वती जी जो दौड़ कर गई और जो जाकर देखा, पार्वती जी ने तो एक अड़भंगा भक्त, ऐसा लग रहा था खूब नशे में था, धुत, आड़ी टेढ़ी माला पहना हुआ, और उसके पास में एक खप्पर में थोड़ा सा भाग अन्न का लाया और उसको हाथों से भोजन करा रहा है। पार्वती जी दौड़ कर आकर पूछी वो कौन है? शंकर भगवान बोले वो काल भैरव है। उज्जैनी अवंतिकापुरी में महाकाल की नगरी में केवल महाकाल बाबा अपने भक्त का इंतजार नहीं करते,
भगवान शंकर महाकाल राजा कहते हैं जो अवंतिकापुरी में उज्जैनी में पांव रखता है, उज्जैनी में आने वाले की हर सिद्धि मां क्षिप्रा, स्वयं काल भैरव, स्वयं सिद्ध विनायक, स्वयं महाकाल राजा अकेला नहीं, पूरा अवंतिका प्रदेश का एक एक देवता उस भक्त को अपनी हथेली पर छेड़ता है। पूरी उज्जैनी का, पूरा अवंतिकापुरी का अपनी शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के, और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे, कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि ये मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, मेरे बाबा का एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, दुनिया में केवल शंकर एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। ये तुम्हें भक्त है। पार्वती जी बोली भोजन तो हो गया, अब स्नान। शंकर जी बोले मेरे लिए लाया है, मैं ही नहाऊंगा। बड़ी आस लेकर जब लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं, महाराज चंदन भैया कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहां पर आकर देखना, कुबेरेश्वर धाम। सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं, वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको, शिव तीर्थ प्रतिष्ठान को, जिन्होंने इस कथा को अपने भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया कि हमारे भक्त अगर सुन नहीं पा रहे तो ऑनलाइन श्रवण, उनको साथ होता है। धन्यवाद दीजिएगा। शिव भक्त उदास ना हो, अपने अपने घर से श्रवण कर सकते। सावित्री चक्कर खाकर पड़ी थी, मां की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आवाज आवाज छिपरा मंदिर के ठीक पीछे थी। जब छिपरा में तट पर से आवाज मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के पास पहुंची,
महाकाल। शिव महापुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे, या केदार खंड पढ़ेंगे, या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं, पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने पहुंच जाते हैं। लोग कहते महाराज जी ये के कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होता है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढ। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते हैं क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो हवाई लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को हवाई लगा रहा, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं, मेरा पिता, मेरा पिता। कंकर में शंकर को ढूंढकर फिर उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना, फिर उसको ढूंढकर रखना। और रखने के साथ में 5 कंकर जब रखे और पूजन करी रही थी, थाली लेके बैठी थी, कंकु चावल लगाई रही थी, इतने में कोई चप्पल पहन के इधर से चले गया और सिर पे पल्लू लेके उसको घूर रही है। शंकर जी देख रहे हैं, जब मुझे ढूंढ के लाई है तो निगाह मुझसे मिला, उसको क्या देखती है, मुझे। फिर इतने में कोई इधर से निकल कर चले गए, पूजन कर रही थी कंकर शंकर की, सामने से निकल कर चले गए, हाथ के इशारे से बोल, दिख नहीं रहा, मैं पूजन कर रही हूं। शंकर जी बोले जब मेरे पास आई है, क्यों इन चक्कर में पड़ी है, तूने मुझे ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढने से मिलता, और उसमें भी मिल जाए और मिलने के बाद बैठ गए, अब अड़ोसी पड़ोसी इधर वाले जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, सब आजू बाजू से निकल रहे होंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। इतनी देर में फिर बाजू में से कुत्ता निकल के चले गए, फिर उसको झटका दिया, फिर इतने में कोई उधर से आया, फिर किसी ने आकर कहा, ए माँ उधर बैठो, कहाँ बैठ रही हो बीच में, फिर सोचा अब कहाँ लेके जाऊं, नहीं उठूं। बहुत परीक्षा लेता है मेरा बाबा। सब मंदिरों में शंकर जी हालाजूर बैठे, जाते सी पानी चढ़ा, यहाँ उल्टा, पहले ढूंढो फिर पानी लाओ, पहले ढूंढो। और मुझे जरूरी काम भोला, और ढूंढा देश तमाम भोला, सब तो हाँ मिलेगा काम, और एक जरूरी काम भोला, ढूंढ
फिर ढूंढने के बाद बैठे और दिल लगाकर रखा, पूजन किया, अर्चना करी, और इतनी देर में दिया लगा के रखा था और हवा चली, फिर वो दिए को बचा दिया भगवान। शिव पुराण बड़ा सुंदर कहती है, मंदिर में गए हो ना, एक बार दिया लगा दिया ना, बत्ती में दीप लग गया ना, और उसके बाद तुम अर्चना करने बैठ गए ना, फिर वो दिया अगर मान लो तुम्हारी भक्ति में बार बार हवा चल रही है, वो ठंडा हो रहा है, खुले में बैठे हो ना, घर में होते तो ढक लेते, पर खुले में बैठे हो तो वो स्वीकार कर लेता है। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, माँ तेरी वो स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार। पुकारा,